रात के ठीक 3 बजे 2 लड़कियों ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें थोड़ी देर के लिए मदद चाहिए। पहले तो मैं साफ मना करने वाला था, लेकिन तभी सुनहरे बालों वाली लड़की को जोर की छींक आ गई। उसे कांपते हुए देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने सोचा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना ही सही है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने दोनों को अंदर बुला लिया। अंदर आते ही उन्होंने जूते उतारे, बार बार शुक्रिया कहा और इतनी मासूमियत से पेश आई कि मेरा सारा शक खत्म हो गया। मैंने तुरंत उनके लिए कैब बुक कर दी, लेकिन तेज बारिश की वजह से ड्राइवर ने बताया उसे आने में 1 घंटा लगेगा। मैंने सोचा इतनी देर भीगी हुई रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, इसलिए उन्हें साफ बाथरोब दिए, गर्म कॉफी बनाई और उनके भीगे कपड़े सुखाने के लिए लॉन्ड्री में डाल दिए। मुझे क्या पता था यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली है। अचानक बाहर से अजीब सी आवाज आई। मैं भागकर लिविंग रूम में पहुंचा तो देखा दोनों मेरी पुरानी रिकॉर्ड प्लेयर से छेड़छाड़ कर रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमने ऐसी मशीन पहले कभी नहीं देखी। मैंने उन्हें चलाना सिखाया, बस एक छोटी सी बात बताई और दोनों मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया हो। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगले ही पल दोनों मेरे बेहद करीब आ गईं। मैं घबरा गया और खुद को संभालने के लिए खिड़की के पास जाकर बैठ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर मेरे बिल्कुल पास आ बैठी, इस बार पहले से भी ज्यादा करीब। मैंने माहौल बदलने के लिए रिकॉर्ड चला दिया। धीमा संगीत बजने लगा। सुनहरे बालों वाली लड़की उसी धुन पर धीरे धीरे डांस करने लगी। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। मैं खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर बोली, आओ मेरे साथ डांस करो। मैं मना भी नहीं कर पाया। धीरे धीरे मैं भी उसके साथ कदम मिलाने लगा। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी अचानक फोन बज उठा। कैब आ चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली। एक लड़की बोली, मैं अपनी दोस्त को वॉशरूम से बुलाकर लाती हूँ। उधर मैं उनके सूखे हुए कपड़े लेने लॉन्ड्री में चला गया। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन दोनों बाहर नहीं आई। मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा शायद उन्हें कोई परेशानी हो गई है। मजबूरी में मैंने दरवाजा खोल दिया और अगले ही पल मैं सीधे उनके जाल में फंस गया। दोनों पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझ पर एक साथ हमला कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके चंगुल से निकल नहीं पाया। उधर कैब ड्राइवर काफी देर इंतजार करता रहा, फिर बिना किसी को लिए वापस चला गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मैंने सोचा दोनों जा चुकी होंगी, लेकिन बाहर निकला तो देखा वो मेरी रसोई में हंसते खेलते नाश्ता बना रही थी। पूरा घर बिखर चुका था। जिस घर को मैं हमेशा साफ सुथरा रखता था वो किसी तूफान के बाद का मंजर लग रहा था। तभी मेरी पत्नी का वीडियो कॉल आ गया। मैं तुरंत बाहर भागा और सामान्य बनने की कोशिश करते हुए फोन उठाया। पत्नी ने बताया वो जल्द ही घर लौट रही है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अंदर भागा और दोनों से तुरंत जाने के लिए कहा, लेकिन इस बार उनका असली चेहरा सामने आ गया। वो जाने की बजाय मुझे ही धमकाने लगी। मैंने गुस्से में पुलिस को फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुलिस आएगी तो जेल तुम जाओगे, हम नहीं। उन्होंने ऐसा जाल बिछाया था जिसमें फंसकर मैं खुद ही अपराधी दिखाई देता।